एक बार की बात थी, एक लड़का था जिसका नाम जेरी था। वो अकेले बैठा था। उसे झूला झूलना और बहुत कुछ पसंद था। और वहाँ पे जैसे कि मेला लगा था, उसे मेले में जाना था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। वो एक दिन ऐसे ही बैठ के मेला देख रहा था। फिर उसके मन में आया कि मैं भी मेला जाऊंगा। सो उसने उठा और मेले की तरफ बढ़ गया, पर उससे पहले मेले जाए तो वो चाहता था कि मैं कुछ करूं। तो उसको काम ढूंढना था और उसको मेरी तरफ से बहुत इनवाइट आती थी कि आइए मेरे साथ ये कीजिए, मैं ये करूँगा। पर मुझे ये सब बॉक्सिंग वॉक्सिंग उसको पसंद नहीं था। उसको बहुत इनवाइट आती रहती थी, दिन भर उसको इनवाइट आती रहती थी। जहाँ पे भी बैठे उसको इनवाइट आए उसके मोबाइल पे कि आइए बॉक्सिंग के लिए। उसको एकदम नहीं पसंद था। और जब भी वो जाता तो उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। वो जब भी दोस्तों को उसका मन करता था काश मेरे पास भी कुछ दोस्त होते। उसके पास इतना दोस्त नहीं थे। वो एक दिन ऐसे जा ही रहा था तो उसे एक जादुई यंत्र मिला। उस यंत्र का नाम था स्केटबोर्ड। उससे वो इधर उधर जा सकता था। और फिर उसने ठाना कि मैं कुछ करूँगा और उससे पैसे कमाऊँगा। सो उसका इंटरेस्ट फुटबॉल में बहुत ज़्यादा था, तो वो एक दिन फुटबॉल खेलने गया। जब वो फुटबॉल खेलने पहुंचा तो उसका मैच था फुटबॉल के दिन, पर सामने वाली टीम का 8 थे और उसकी टीम की 0 थे। तो वो जब गया तो उसकी टीम विक्ट्री हो गई, जैसा कि आप देख सकते हो। उसकी टीम एकदम हार गई थी। तो अगले दिन फिर से जैसा कि उसका मैच हुआ और फिर उसकी टीम ने डट के सामना किया। वो जिसकी भी टीम में था उस टीम का नाम था द किंग ऑफ द फुटबॉल। तो वो द किंग ऑफ द फुटबॉल, उनके पास एक प्लेयर कम पड़ रहा था, तो उन्होंने इसको चुन लिया। तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा अगर तुम यहाँ पे मेरे को जिता दो। उसने पहला गोल कर दिया अपने साइड से और फिर वो जा सामने की तरफ गोल करने। और उसको पता नहीं था कि कहाँ गोल। पहले तो उसको फुटबॉल तो खेलना आता था, पर उसको सडनली ले लिया गया कि उसको पता नहीं कि कौन से गोल में डालना। वो किस गोल में डालता था और सब उससे बहुत परेशान हो गए। कभी वो अपना गोल करता, कभी सामने वालों का गोल करता। तो सब उसे परेशान करके भगा दिए। एकदम भाग गया वहाँ से, सब उसे भगा दिए तो वहाँ से भाग गया ये। फिर उसे एक दोस्त मिला, पर उसको भी फुटबॉल खेलना अच्छा लगता था, पर वो उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। वो ऐसे ही जा रहा था पर उसे एक दुकान पर नौकरी मिल गई। वो कुछ बनाता और बेचता, ऐसे उसकी कमाई होती थी। वो रोज बोलता आइए आइए, पॉपकॉर्न लीजिए, ड्रिंक लीजिए, तरह तरह की आइए। तो लोग उसके पास आके वो खरीदते थे। पर एक दिन ऐसा है कि लोग उसके पास एकदम नहीं आते और जो इसका मालिक था वो भी उसको नौकरी से निकालने वाला था। पर लोग तो खाली फुटबॉल में बिजी थे, कोई एकदम नहीं आता था उसके पास। और जब एक दिन उसे एक बंदा मिला, वो ट्रेन ऊपर से चढ़ के पता नहीं क्या कर रहा था। ये बंदा था वो, और इस बंदे की वजह से इस बंदे ने उसके सामान खरीदा। तो जब उसके पास पैसे हैं तो उसको इसमें बहुत इस झूले का नाम नहीं पता था, पर उसको इस और वो एयरशिप वाले झूले में बहुत घूमना पसंद था। तो वो गया और उसने एक टिकट खरीदी वहाँ से, और टिकट खरीदते ही पर वो गिर गया। उसको जंप करके कूदना था पर वो गिर गया। तो उसके पास एक आइडिया आया कि मैं क्यों ना इसके ऊपर चढ़ जाऊँ। जब इसके ऊपर चढ़ तब भी वो गिर के उसको चोट आ गई। जब उसे चोट लग जाती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। तो वो अपने चारों तरफ देखता है, उसको कुछ नहीं दिखता और उसको कुछ गंस दिखती है। तभी एक आवाज़ आती है,
बच्चे, तुम्हें एक आदमी ने बचाया। वो तो अच्छा कि वो तुमने बचाया। एक आवाज़ उसे ऐसी सुनाई देती है, वो बाहर से, बचा लिया, वरना ये तो मर जाता। तो जैसे ही वो सुना तो उठ के उसे कुछ गन मिल गई और उसने उठा के सोचा कि कोई तो है। वो मतलब वो अपने घर ही पे था और उसे बोला जाता है ये हॉस्पिटल है, उसे पता था। पर जब वो बाहर निकल के देखा तो कोई नहीं था। तो ये आदमी, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने मुझे बचाया था और वो आदमी अभी किसी से लड़ रहा है। तो ये मुझे बचाया था। जब वो उठता है तो उसे एक आवाज़ आती है, बच्चे, तुम्हें यहाँ पे तुमको लड़ाई करनी है और जीतना है। जब तुम जीतोगे तो तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे जिससे तुम मेले में जा सकते हो, और जो तुम्हारे पैसे खो गए हैं उससे ज़्यादा तुम्हें मिलेंगे। अभी के लिए तुम्हारे पास 100 रुपये है खाली। तो वो बोलता है ठीक है, मैं लड़ के अपने सपना पूरा करूँगा। तो जब वो उसे बहुत ढेर सारी गन मिल जाती है और उसको एक बंदा मारने के लिए आता है, पर वो उसे मार गिराता है। और जब वो मार गिराता है तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, पर वो कोई था नहीं। और उसे कुछ पैसे मिल जाते हो। तो फिर उसे आवाज़ आती है, बच्चे, अभी तुम्हारे पास 200 रुपये है, तुम्हें अभी चाहिए 500 रुपये और इस मैच को तुम्हें जीतना ही होगा। उसे आवाज़ आती है, पर जैसे ही आवाज़ आती है तभी एक बंदा आ जाता है और उसको मारने की कोशिश करता है, पर वो उसे ख़त्म कर देता है। फिर उसे एक आवाज़ है, बच्चे, अब तेरे पास 1100 रुपये हैं, तुझे जैसे भी करके जीतना है। और ये आवाज़ जब भी उसके पास जब भी पैसे आते हैं तो हमेशा आती रहती है। तो अभी के लिए वो जब अपने कुछ ले रहा था, मेडिकेट और सामान ढूंढ रहा था, तभी उसे एक और आवाज़ है, बच्चे, सामने मैंने तेरे लिए एक कुछ लूट भेजी है, जाके लूट ले। पर उसे फिर इसको समझ में आता है, ये कौन मुझे बोल रहा है। फिर वो साहब कौन है। फिर वो आवाज़ आती है उसके पास, मैं भगवान हूँ, तुम्हारी मदद करने आया हूँ, सिर्फ तुम ही मेरी आवाज़ सुन सकते हो, उसके अलावा और किसी को आवाज़ नहीं सुनाई दे सकती है भगवान की। वो जब भी हर जगह जाता, फिर उसे एक चीज़ मिलती है जिसका नाम था एयरशिप की। फिर उसे आवाज़ आती, बच्चे, तेरे पास 700 टोकन हो गए हैं और तुझे ये मैच जीतना है। जो ये आवाज़ है, मैं तुझे हर समय देता रहूँगा। और वो भी पूरी अपनी हिम्मत और मन पूरा लगा के उस मैच पे खेल रहा था। और उसे एक गाड़ी मिली जिसका नाम मॉन्स्टर ट्रक था। वो उसको उठा के एक जगह पे गया और उस जगह पे बहुत ढेर सारी लूट थी। पर उसने एक जगह पे जहाँ पे उससे एक ड्रॉप बहुत नज़दीक मिला, वहीं पे जाके उसने लूट लिया। वो धीरे से जाता और लूट लेता, तभी उसे सामने एक बंदा दिखता। वो उसे देख लेता, वो उसे टीम अप नहीं करती और वो उसे दम मारने पे तुली थी। पर उसके पास एक रिमोट था जो वो दिखा के उसे मार सकता था, पर वो इसने दिखाया पर वो अंदर चली गई। फिर वो उसके पास गया, उसे एक हेडशॉट मार के ख़त्म कर दिया। और तभी उसके पास 2300 टोकन आ गए। फिर से उसकी आवाज़ आई, बच्चे, तेरे पास 2300 टोकन है, तुझे मैच जीतना है। वो इस आवाज़ से परेशान हो गया था, पर क्या कर सकते हो, वो हमेशा आएगी, उसने कहा था भगवान ने उससे।
फिर उसे एक बंदा दिखता है जिसने एयरशिप का दरवाज़ा खोला और पीछे से उसको कोई मारने की कोशिश करता है, पर वो एक यंत्र मिलता है भगवान जी की तरफ से, ग्लू बॉल, और वो छुप जाता है एक घास में, जो भगवान ने उसको एक एबिलिटी दी थी जिससे वह छुप भी सकता है। वो जो सामने का बंदा था वो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था, पर जैसे तैसे उसने मार दिया। फिर उसको आवाज आई, बच्चे तेरे पास 2600 टोकन हो गए हैं, तुझे ये मैच जीतना ही होगा, तभी तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेगा और तुम मेले में घूम सकते हो। उसे ये आवाज़ आती थी और उसके शौक के प्रति बहुत ज़्यादा वो हो गया था। उसने बहुत ज़्यादा बंदों को मारा था, उसने लगातार 6 बंदों को मार दिया था सिर्फ उसकी सपना करने के लिए, जिसको वो पूरा ही करके रहने वाला था। फिर उसे एक बंदा दिखता, पर उसे फिर से एक जगह से डैमेज पड़ता तो वो छुप जाता है, और जब वो छुपता है तो उसे पता चलता सामने वाले घर में भी एक बंदा है। तो वो तेजी से भागते 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 पहुंचता है उस तरफ कि मैं बंदे को मार के जीत जाऊं मैच। उसकी यही उम्मीद रहती है कि मुझे ये मैच जीतना है, किसी भी हालत में उसे ये मैच जीतना था, और वो पूरी मेहनत कर रहा था ये मैच जीतने के लिए। और सामने एक गाड़ी थी जिसमें था एक बंदा, और वो भी उससे बात करता था, हे मैं आज तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें मैं आज मार ही के रहूंगा, हे तुझे ये मैच नहीं जीतने दूंगा, मैं ही ये मैच जीतूंगा, देखता हूँ तू कैसे जीतता है। सामने वाले बंदे की भी उसे आवाज़ भी आने लगी, और वो उसे एक और बंदा दिखा, उसी का साथी। उसने एक नेड किया, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसे आगे पीछे से डैमेज पड़ने लगा। उसने ग्लू वॉल लगाना शुरू किया, जैसे जैसे ग्लू वॉल लगाता ही गया, उसे ग्लू वॉल ही से लगाना था, क्योंकि ये जो ग्रेनेड था वो ग्लू वॉल तोड़ दे रहा था, और ये जो था ये आगे पीछे घूमते घूमते सभी को मारना ही चाहता था, पर उसे मरना नहीं था। और उससे भगवान ने एक शर्त भी रखी, अगर तू मर गया तेरे पास थोड़े से पैसे आएंगे जिसमें तू एयरशिप में नहीं घूम पाया। पर वो मर गया, और जब वो मरा तो वो बहुत रोने लगा, मैं तो मर गया, अब मैं क्या करूँगा। दोबारा से लगता है और बहुत ढेर सारे लोग आते, तो उसे पता चलता है कि भगवान जी ने उसके सपने में बस आए थे और उसे 156 पैसा दिए, जिससे वह बहुत सारी चीज़ भी खरीद सकता है। और उसने थोड़े से कुछ पार्टी के लिए ख़रीदा और थोड़े से बिल्ड के लिए, और उसने एक पार्टी के लिए लगाया, और जैसे उसने लगाया पार्टी के लिए उसे एक इनवाइट आ गया खेलने का, पर उसका एकदम नहीं मन था, उसका था बस खाली मन पार्टी करने का। जब पार्टी ख़त्म हुई तो इसको याद आया कि मैंने तो कुछ और ही कपड़े पहने थे, ये कौन से कपड़े हो गए। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बोला था मैं पागल हो गया हूँ क्या। और वो ऐसे ही चला था तो उसे एक जीप वाला मिला। हेलो भाई साहब, मेरे को लिफ्ट दे दो, ओए मेरे को लिफ्ट दे दो यार, मेरे को छोड़ दो मेरे घर। जीप वाले भाई, ओ जीप वाले ने बोला, हेलो भाई मैं नहीं छोड़ सकता, मैं तेरे को नहीं छोड़ सकता, मैं उधर घूम रहा हूँ बस, मैं बाहर नहीं जाता। तो वो जाता है कुछ देखने गाड़ी वाली जहाँ पे लोग चलाते हैं ऐसे ही किराए पे लेके, तो उसको पता चलता है, ओए 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 मेरे को घर छोड़ दे, ओए ओए। तो वो लड़की बोलती नहीं सॉरी मैंने तो किराए पे ली है, सॉरी मैं नहीं छोड़ सकती। तो उसे एक गाड़ी मिलती है तो वो उठा लेता है, वो टॉय एकदम गाड़ी थी और वो चल पड़ता है।
वैसे जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, जाता ही रहता है। फिर उसे याद आता, अरे यार मैं तो अपने घर से बहुत दूर हूँ। तो वो अपने घर तक भागते 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 जाता है। वो ऐसे ही भागते 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 अपने घर पहुंच गया था। और यहाँ पे जब वो अपने घर पहुंच जाता है तो उसको याद आता है, हाँ मैंने तो कई ढेर सारी अपनी गन भी छोड़ी हुई है इधर उधर। जल्दी से मैं उसको उठा के सोने चल जाता हूँ और उसको एक जगह पे रख के मैं सो जाऊँगा। अब वो जल्दी से अपने घर में जितना सब कुछ उसने छोड़ा था सब उठा लिया, सब उसने कुछ भी उसने एक एक चीज़ उसने उठा ली, कुछ उसने नहीं छोड़ा। और उठा के एक रूम में लेके सब एक ही साथ रख के और वो सो गया। पर वो एक चीज़ रखना भूल गया, फिर वो गया रखा और एक और चीज़ रखा और फिर वो ऐसे ही सो गया। तो जब सुबह होती है तो वो उठ जाता है और उसे याद आता है कि अरे मैं तो पार्टी करने गया था, ये सब क्या था, मैं ये सब क्यों कर रहा था। क्योंकि बताए कि क्योंकि इसने ये भी सोचा मैंने ये सब क्यों किया, क्योंकि मैं तो बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, पर मैंने ये सब क्यों किया। उसे कुछ नहीं याद आता है, पर उसे भगवान जी उसे सब चीज़ भुला देते, क्योंकि उसको पता, बाद में उसको पता चलता है कि वो अमीर है। उसको भगवान जी ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि गरीबों की क्या इम्पोर्टेंस होती है। जब आपने तो इतना ही देखा होगा, क्योंकि जब उसको कोई भी गरीब इंसान मिलता तो उसे बोलता बैग चल भिखारी, उसको ऐसे ही बोल के भाग जाता। और यही भगवान जी को अच्छा नहीं लगता था। और ये पूरी स्टोरी में इसको से सबक सिखाया गया है। सो गाइस आशा करता है ये पूरी वीडियो पसंद आए गाइस ये स्टोरी वीडियो। प्लीज़ गाइस मुझे बहुत मेहनत लगी इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। और गाइस प्लीज़ अपना फुल सपोर्ट दिखाओ। सो गाइस टिल देन टेक केयर एंड बाय।